हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट एंड रिसर्च पार्टनर। तो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐड सिटेशन एंड रेफरेंस यूजिंग एमएस वर्ड। मतलब एमएस वर्ड का यूज करके हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंस सेट करेंगे, इसकी आज हम बात करेंगे। तो और बात करूँ वीडियो की, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है जो कि अपनी थीसिस लिख रहे हैं, कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको रेफरेंस ऐड करने की नीड हो। ऐसे काफ़ी रेफरेंसिंग मैनेजर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जैसे मैं बात करूँ मेंडले की, मैं बात करता हूँ एंड नोट के डेस्कटॉप या ऑनलाइन वर्जन की। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम रेफरेंस अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स के पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो। और आपके पास एमएस वर्ड अवेलेबल है और उससे आप रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं, जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम एम एस वर्ड ओपन करेंगे। जब आप एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। क्योंकि हम रेफरेंस टैब की बात कर रहे हैं तो हम पहले रेफरेंस टैब पर क्लिक कर देते हैं। जब आप रेफरेंस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें मैं बात करूँ आपसे। तो फर्स्ट में दिखाई देगा आपको टेबल ऑफ कंटेंट, सेकंड आपको दिखाई देगा फुट नोट, नेक्स्ट आपका रिसर्च, उसके बाद आपका सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। और जो नेक्स्ट है वो आपके में शायद ना दिखाई दे, क्योंकि ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने एंड नोट का डेस्कटॉप वर्जन अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया हुआ है और इसमें मैंने जो मेरा एम एस वर्ड है उसमें मैंने ऐड ऑन किया हुआ है। तो ये ऑप्शन आपके में नहीं दिखाई दे रहा होगा, जिसका मैं यूज़ भी नहीं बताऊंगा। और आगे भी जो ऑप्शन है इनके हम वन बाई वन सबकी बात करेंगे, जो आपके लिए किसी पेपर को लिखने में या रेफरेंस देने में, या बात करें किसी बुक को लिखने में जो भी आपको यूज़ होते हैं ऑप्शन, उनकी हम बात करेंगे। तो उसके लिए पहले हमारे पास एक कंटेंट होना चाहिए, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जिसमें हम रेफरेंस की बात करें या टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें। तो उसके लिए मैं एक आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी टाइप किया हुआ है। ये आपको देख रहे हैं, मैंने 2 से 3 पेजेस में लिया है इसे। और सबसे पहले जो हमें करना होता है वो हम पहले कर लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की बात, जो कि आप फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है जब आप कोई बुक लिख रहे हैं या आप थीसिस लिख रहे हैं, उसमें होता है। तो मैं इसका यूज़ बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, जब आपने कोई कंटेंट लिखा है, जो आपका डॉक्यूमेंट है मिला है, आपने तैयार किया है, तो उसमें आपको सबसे पहले हेडिंग देना होता है। तो हेडिंग देने के लिए आप यहाँ से भी दे सकते हैं हेडिंग। जैसे मैं बता रहा हूँ, सपोज मैं पहले एक हेडिंग तैयार कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्लियरली दिखाई देने लगेगा। सेकंड में इसमें क्रिएट कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट की बात करता हूँ तो मैं एक फिजिकल करेक्टराइजेशन बना लेता हूँ। नेक्स्ट में एक सरफेस एरिया बना लेता हूँ। उससे आप नीचे देखेंगे तो एक्स रे डिफ्रैक्शन को भी मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। नेक्स्ट एक्सपीएस, उसके बाद डिस्कशन, और एक लास्ट में कंक्लूजन भी बना लेता हूँ। तो जो भी मैंने इसमें हेडिंग सेलेक्ट की हैं, इन्हें आपको हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप रेफरेंस टैब में भी कर सकते हैं। जैसे कि ऐड टेक्स्ट लिख रहा है, इसका मैं यूज करके बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इन्हें करना है तो आप होम में जाएंगे, और होम में आपको जो दिखाई दे रहा है, स्टाइल जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पहले एब्स्ट्रैक्ट को, और इसमें जो आप दिख रहे हैं हेडिंग 1 में क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट की बात करता हूँ इंट्रोडक्शन। ऐसे ही 1 बाई 1 में सभी को हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो भी मैंने अभी हेडिंग सेलेक्ट किए थे उन सबको मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। और जब आप इन 1 बाई 1 जितने भी आपने सेलेक्ट किए हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट, जितने भी आपने उसमें हेडिंग डिसाइड किए थे, वो आपने जब सेलेक्ट करके उन्हें सबको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है, देन उसके बाद आपको, जब आपने कन्वर्ट कर दिए हैं हेडिंग में, उसका जब आप देखेंगे कि आपको बनाना है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब बता दूं मैं, जब आप एक से ज़्यादा पेज का कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं और आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपके पेज नंबर 1 पर क्या है, 2 पर क्या हेडिंग है, 3rd पर क्या है, तो उसे आप कवर पेज के बाद मेंशन करते हैं। और वो आप कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने जो भी अभी हमने बात की है हेडिंग्स की, वो हमने होम टैब में जाकर सेलेक्ट कर लिए हैं। और आप ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इसका भी मैं यूज भी बता दूंगा आपको। तो जब आप जितने भी आपके हेडिंग है आपने सेलेक्ट कर लिए हैं और क्रिएट कर लिए हैं, उसके बाद आप जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट में जाने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि जब आपको टेबल ऑफ कंटेंट की जो आपको हेडिंग्स की देना है, मतलब कि फर्स्ट आपका कौन से पेज पर है, सेकंड कौन से पेज पे, तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट देना है किस पेज पे। जिस पेज पे भी आपको देना होता है, कर्सर आपको वहीं ले जाना है। जैसे मुझे अभी जो मेरा फर्स्ट हेडिंग है एब्स्ट्रैक्ट, उससे ऊपर ले आना है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट जो पेज है वो पहले ही ब्लैंक छोड़ दिया था। तो फर्स्ट पेज पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, आप भी कवर पेज के बाद ही इसे टेबल ऑफ कंटेंट को लाएंगे। तो जब जहाँ भी आपको ये शो करना है उसे आप वहाँ कर्सर रखेंगे, और अब जब टेबल ऑफ कंटेंट पर जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट को कर रहा हूँ कंटेंट,
तो जैसे ही आप करेंगे तो आपको यहाँ से दिखाई देगा जो भी हमने हेडिंग बनाए थे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट था, इंट्रोडक्शन था, फिजिकल करेक्टराइजेशन था, वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपके किस किस पेज पर हैं। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं, इसमें देखेंगे कि ऐड टेक्स्ट की जैसे मैं बात कर रहा था, तो इसका यूज़ हम कब करते हैं, जैसे कि मैं सपोज आपने ये टेबल बना ली है और आपको लगता है कि आपको कोई और भी हेडिंग इसमें ऐड करना होता, तो सपोज जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी सबसे लास्ट जो हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन के बाद आपको अगर कोई ऐड करना होता इसके बाद भी, तो इसके बाद हम एक नया हेडिंग रेफरेंस ऐड कर रहे हैं जो मैं आपको नीचे मेंशन कर रहा हूँ। तो रेफरेंसेस मैंने एक हेडिंग ऐड कर दिया। अब इसे आप कैसे हेडिंग बनाएंगे तो मैं यूज करके बता रहा हूँ आपको कि ऐड टेक्स्ट इसे आप सेलेक्ट करेंगे और आप जाएंगे ऐड टेक्स्ट पर और इस पर जाकर आप लेबल बंद कर देंगे, तो इससे भी ये हेडिंग हो जाएगा। लेकिन आप जब देखेंगे जो आपका मैंने फर्स्ट पेज पर जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया था उसमें देखेंगे कि अभी भी आपका जो है लास्ट वो कंक्लूजन है और सबसे लास्ट में जो हमने मेंशन किया है वो अभी हमारा था रेफरेंस। तो अभी रेफरेंस में ऐड नहीं हुआ है। और इसका मैं एक और बता देता हूँ, जैसे भी हमने कोई भी और हेडिंग की बात कर लेता हूँ मैं, जैसे कि एक्सपीएस की बात कर रहा हूँ मैं, तो जैसे एक्सपीएस है तो इस एक्सपीएस को मैं लिख देता हूँ एक्सपीएस एनालिसिस। तो कोई भी हेडिंग जब आप बाद में चेंज करते हैं, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, आपने आपका जो कंटेंट था, जो फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूँ, कंटेंट बोल सकते हैं आप या टेबल ऑफ कंटेंट, वो आप जब तैयार कर लिया है आपने, उसके बाद आपको कोई हेडिंग में चेंज करना है या कोई नया हेडिंग ऐड करना है, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो आपने पुराना कंटेंट बनाया है उसमें आप डिलीट करें, उसे भी चेंज कर सकते हैं। आप कैसे चेंज करेंगे, जैसे बताया कि जो भी अभी हमने हेडिंग में चेंज किया था, जैसे कि एक्सपीएस में हमने लिखा था एक्सपीएस एनालिसिस कर दिया था उसे, जैसे मैंने भी ये दिखाया था आपको एक्सप्रेस एनालिसिस किया था, और एक लास्ट में हमने एक और हेडिंग ऐड किया था रेफरेंसेस। लेकिन जब आप टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं तो अभी हमारे शो नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे कि नीचे ऑप्शन और आ रहा है अपडेट टेबल, तो आप अपडेट टेबल से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो अपने कंटेंट है इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट टेबल यहाँ भी दिखाई देगा, तो आप अपडेट टेबल यहाँ से भी कर सकते हैं। आप जो मैं दिखा रहा हूँ आपको फर्स्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है टेबल ऑफ कंटेंट के लास्ट ऑप्शन है अपडेट टेबल, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो समझ मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से करूँगा तो आपको इस टाइप का एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको दिखाई दे रहा है अपडेट एंटायर टेबल। इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो जैसे ही आप करेंगे ओके तो आपको देखेंगे दिखाई देगा कि रेफरेंस हमारा जो एक नया हमने हेडिंग बनाया था वो भी इसमें ऐड हो गया है, जो पहले एक्सपीएस था वो भी अब एक्सपीएस एनालिसिस दिखाई दे रहा है। तो जो फर्स्ट कॉलम था हमारा, फर्स्ट टैब बोल सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे टेबल ऑफ कंटेंट की, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम टेबल ऑफ कंटेंट क्यों बनाते हैं। जब हमारा एक पेज से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट है और उसमें हमें मेंशन करना है कि जो भी हमारे हेडिंग है वो किस किस पेज पर है, तो उसके लिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होता है। जब आप कोई बुक लिख रहे हैं, आप अपनी थीसिस लिख रहे हैं, तो कवर पेज के बाद आप जो मेंशन करते हैं, तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे एमएस वर्ड का वो फर्स्ट वाला जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है वो करेंगे। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फुटनोट्स। फुटनोट्स में भी आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा आपको इंसर्ट फुटनोट और एक दिखाई देगा इंसर्ट एंड नोट। पहले मैं बता देता हूँ आपको कि फुटनोट क्या है और एंड नोट क्या है, फिर हम इसका यूज करेंगे। तो जैसे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में देखें तो हमारा फर्स्ट था एब्स्ट्रैक्ट था, तो एब्स्ट्रैक्ट का जो भी पोर्शन है, इस पोर्शन से रिलेटेड अगर मैं कोई नोट लिखना चाहता हूँ तो नोट में भी आपके पास दो पोजीशन होंगी कि नोट आप उस पेज पे लिख सकते हैं जिस पेज पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, या फिर दूसरा हमारा ये है कि जितने भी पेज का हमारा डॉक्यूमेंट है तो हम उसके सबसे लास्ट में लिखें। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अपने इस डॉक्यूमेंट की, तो ये 5 पेज का है, जैसे कि आप इसे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में देख रहे होंगे, 5 पेज का डॉक्यूमेंट है और मुझे कोई एक नोट लिखना है एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड और मुझे 5 पेज का जो 5th पेज है उस पर लिखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा। तो मैं बता दूँ कि जब हम लास्ट पेज पर कोई नोट लिखना चाहते हैं, किसी भी पोर्सन या किसी पैराग्राफ के रिलेटेड हम कोई भी नोट लिखना चाह रहे हैं और हम सबसे लास्ट पेज पर चाहते हैं कि एंड में आए वो डॉक्यूमेंट की, तो हम एंड नोट का यूज करेंगे। और आप चाहते हैं कि जैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट की बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर मैं कोई नोट लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसी पेज पर आए वो और नीचे आए, जैसे कि फुट नोट नाम से भी लगता है आपको फुट मानी पैर होता है, तो मतलब नीचे आना चाहिए, इसी पेज पर आना चाहिए, तो उसके लिए आपको फुट नोट का यूज करना होगा। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ यूज कैसे करेंगे हम। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा जो एब्स्ट्रैक्ट है इससे रिलेटेड मुझे एक नोट लिखना है, कोई भी नोट हो सकता है वो, तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ एक बन सिंबल आ जाएगा और इसी पेज के लास्ट में आपको एक बन दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई भी आप नोट लिख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। जैसे आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो सपोज कोई सचिन कुमार ने लिखा है तो मैं सचिन कुमार लिख देता हूँ। यहाँ कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी आप नोट लिखना चाहते हैं, या हो सकता है कि जो आपने लिया है, जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट है, ये जो आपने प्रीवियस किसी पब्लिश पेपर से लिया है उसका आप रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे मैं आपको कोई प्रीवियस पेपर से कोई रेफरेंस दिखा देता हूँ कॉपी करके। तो जैसे कि कोई एक सपोज मैंने एक पेपर खोला और यहाँ से एक रेफरेंस को मैंने कॉपी किया है और यहाँ से कॉपी करके भी आप
पेस्ट कर सकते हैं। मतलब जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ आपने नोट लिखना था वहाँ जरूरी नहीं कि आप नोट ही लिखें। अगर आपको रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपको रेफरेंस देना होगा, तो वहाँ से आप रेफरेंस भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जो रेफरेंस था दूसरे पेज से कॉपी किया है, दूसरे पेपर से कॉपी किया है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो मतलब ये पहला पोर्शन है जो आपको बन दिखाई दे रहा है, और इस बन से आप यहाँ देख लेंगे कि ये जो बन है वो इसको मेंशन कर रहा है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट वाले पोर्शन को बता रहा है कि ये यहाँ से लिया गया है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में एक से ज़्यादा भी फुटनोट या एंड नोट यूज कर सकते हैं। पहले हम बात फुटनोट की कर रहे हैं तो फुटनोट का यूज कर लेते हैं। जैसे भी मैंने लास्ट में आपको दिखाया है, अब आपको एक और फुटनोट देना है, लेकिन आपको देना है सपोज इंट्रोडक्शन पोर्शन में। तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि H2CO के मैं बाद में यहाँ पर एक और फुटनोट देना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे तो यहीं पर एक और आ जाएगा कि जो आपका 2 था, यहाँ भी मैं इसी जो रेफरेंस में पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे दोनों ही आपके आ गए हैं और आपको 1 और 2 दोनों ही क्लियर भी दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको पता चलता है कि आपको जो एक और देना था वो आपको देना था, जो आपको जो आ रहा है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की, उससे पहले भी आपको एक और फुटनोट देना था और जो आपकी पहली लाइन है उसमें देना था। तो ऐसा नहीं कि आपने जो दे रखे हैं उन्हें पहले डिलीट करेंगे, क्योंकि जो अब देंगे आप तो वो तीसरे नंबर का है। वैसे अगर आप काउंटिंग की बात करें तो आप तीसरे नंबर पर दे रहे हैं, लेकिन आपका पहले नंबर पर आना चाहिए क्योंकि आप सबसे ऊपर दे रहे हैं पोर्शन में। तो आपको अरेंज करने की नीड नहीं है, इसमें खुद से अरेंज हो जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन पे ही मैं देना चाहता हूँ, जैसे मैं MO2C के बाद अगर कोई फुटनोट देना चाहता हूँ यहाँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मैंने थर्ड टाइम पे दे रहा हूँ, मतलब तीसरे नंबर पर ऐसे दे रहा हूँ। लेकिन बात करें आप प्रीफ्रेंस की तो पहले नंबर पर आएगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट में सबसे ऊपर है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पे अपने आप खाली हो जाता है स्पेस, और मैं यहाँ पर इसे दे सकता हूँ। तो कुछ भी आप इस पर टाइप कर सकते हैं नोट, और मैं ऐसे जो मैंने अभी रेफरेंस कॉपी किया था वही मैंने इस पर पेस्ट कर दिया। तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आपको फुटनोट देना होगा, फुटनोट का मतलब है जब आपको कोई रेफरेंस या नोट देना है, नाम से क्लियर होता है कि नोट लिखना है आपको, और एंड में लिखना है तो एंड नोट का यूज करेंगे। और फुटनोट का मतलब पेयर का मतलब समस्या आपकी जो अब नीचे होगा बिल्कुल उस पेज के, उस पर देना है तो आपको फुटनोट का यूज करना होगा। फुटनोट में आप देखेंगे उसी पेज पर आपको नीचे रेफरेंस या जो नोट है वो मेंशन होंगे। तो ये आप फुटनोट का यूज कर सकते हैं आसानी से। बात करते हैं आप एंड नोट की, तो एंड नोट में क्या होता है कि आपको जो भी रेफरेंस देना है वो आपका रेफरेंस हो या आपका नोट हो वो लास्ट पेज पर जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट है इसमें मैं किसी जगह पर कोई ऐसी पोजीशन ले लेता हूँ जहाँ मुझे एंड नोट का देना है, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर्सर लाता हूँ और आपको यहाँ एंड नोट पर क्लिक करूँगा। जैसे एंड नोट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एंड नोट पर जैसे मैंने क्लिक किया तो जो लास्ट पेज था मेरा उस पर जाकर मेरा जो मैंने रेफरेंस दिखाया था लास्ट हेडिंग, उसमें सबसे नीचे जो आ रहा है, मतलब उससे नीचे और कुछ नहीं होगा, ब्लैंक पेपर होगा। वहाँ आपका ये जो भी आपका नोट लिखना है लिख सकते हैं। सपोज जैसे नोट लिखना है तो नोट लिख सकते हैं। जैसे मुझे अभी जो रेफरेंस कॉपी किया था मैंने वही पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपका जो है एंड नोट है। इसमें जैसे आप देखेंगे जो मैं नंबरिंग की बात करूँ तो इसमें आपको बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रहा है। जैसे आप और भी किसी फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप यहाँ से जो इसका एरो है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अभी एंड नोट पर क्लिक है, इसका मतलब आप एंड नोट का यूज कर रहे हैं। और इसमें जो आपका नंबर फॉर्मेट है इस पर आप क्लिक करके और भी जो भी फॉर्मेट चाहते हैं, 1 2 3 में चाहते हैं, ABC में चाहते हैं, वो भी कैपिटल है स्मॉल, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 1 2 3 करना चाहता हूँ तो 1 2 3 पर क्लिक कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। तो जो आपका अब नंबरिंग होगी वो 1 2 3 में होगी। तो जैसे भी मैंने एक अभी इसमें एंड नोट का दिया है, एक से ज़्यादा भी हम दे सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कंक्लूजन में मैं आप CO2 के बाद एक और एंड नोट देना चाहता हूँ, जैसे तो मैं इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करूँगा, फिर से कोई आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ हिमांशु राघव लिख देता हूँ। इसमें सेकंड हो गया हिमांशु राघव पे। और भी आप इसमें एंड नोट देना चाहते हैं तो इसके इसी पोर्शन में आप जो कंक्लूजन में एक और देना चाहते हैं तो मैं यहाँ और क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से आप इंसर्ट एंड नोट कर देते हैं तो आपको थर्ड आ जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ सचिन राघव लिख देता हूँ यहाँ। फिर आप देखते हैं कि जैसे जो आपने सेकेंड वाला दिया है, जो एंड नोट दिया है वो आपको थर्ड के बाद देना था। तो ये ऐसा नहीं फिर आपको एडिट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो जो पोर्शन आपका था उस पोर्शन को आप वहाँ से हटा देंगे और ये इतने पोर्शन को आप यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से कट करके इसे अगर बाद में पेस्ट करते हैं तो जो आपका जो अपने देखेंगे जो रेफरेंस पहले सेट किए वो अपने आप से अरेंज हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो थे वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। आपको कुछ भी डिलीट करने की या इसमें चेंज करने की नीड नहीं है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एंड नोट का यूज हमें कब करना है, जब हमें जो भी नोट लिखना है, रेफरेंस देना है वो पेज के लास्ट में देना है तो हम एंड नोट का यूज करेंगे। और हम उसी पेज पर जिस पर हमारा कोई पैराग्राफ है या हमें कोई वर्ड से रिलेटेड का नोट लिखना है और उसी पेज पर लिखना है तो हम फुट नोट का यूज करेंगे। एक ही जगह पर हम फुट नोट और एंड नोट का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी लिखा था एब्स्ट्रैक्ट में हमने जो मेंशन किया था। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जैसे मैंने बंद दिखा रहा हूँ MO2C पर बंद दिखा रहा हूँ, ये मैंने फुट नोट का यूज किया था। तो यहाँ पे मैं एंड नोट का भी यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अब सेम नंबर दिखाई देगा क्योंकि मैंने एंड नोट की भी नंबरिंग 1 2 वाली कर ली है। तो यहाँ मैं इंसर्ट एंड नोट करना चाहूँगा तो वो भी आपका यहाँ, लेकिन देखेंगे आपके एंड नोट में आ रहा है वो, और लेकिन 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एंड नोट में सबसे ऊपर है।
एंड नोट का जो मैं बात कर रहा हूँ वो सबसे ऊपर है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में अभी तक हमें कोई एंड नोट नहीं दिया था, इसलिए वो पहले नंबर पे खुद से ही ब्लैंक आ रहा है, तो देख सकते हैं आप। लेकिन अगर बात करते हैं नंबरिंग की, अगर देखें आप कि एब्स्ट्रैक्ट में जहाँ मैंने क्लिक किया है वहाँ आपको 1 1 लिखा रहा है, क्योंकि एंड नोट भी मैंने 1 2 3 में कर दिया है, फुट नोट भी मैंने 1 2 3 में कर दिया है। और आपको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर से आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से एंड नोट को जो आपका नंबर फॉर्मेट था यहाँ से चेंज कर लेंगे, तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि आपका अब देखेंगे तो ABC में हो जाएगा ये जो आपका एंड नोट था, और यहाँ से भी आप देखेंगे तो आपका ABC में अलग दिख जाएगा कि आपका एंड नोट का कौन सा है और फुट नोट कौन सा है। मतलब एक ही जगह पर आप फुट नोट और एंड नोट भी दे सकते हैं। और आप कहीं से कोई पोर्शन डिलीट करते हैं तो आपको नीड नहीं है कि अरेंज करना, वो खुद से अरेंज कर देगा आपका एंड नोट और फुट नोट। उसके बाद आप देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट फुट नोट एंड और भी इसमें है जो आपको मैं एरो पे क्लिक करके दिखाऊंगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट या प्रीवियस फुट नोट या प्रीवियस एंड नोट। मतलब किसी जगह पर आप हैं, जैसे मैं बात करूँ, मैं क्लिक अभी यहाँ कर देता हूँ एरो टू सी पर जहाँ पे मैंने दिया था, और इस अगला एंड नोट कहाँ होगा, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एंड नोट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो आपका कर्सर है वो अपने आप से वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ आपका नेक्स्ट एंड नोट होगा। या फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो आप फुट नोट पर पहुँच जाएंगे। जैसे मैं अभी बात करूँ नेक्स्ट फुट नोट की मैं बात कर रहा हूँ, तो फुट नोट आपका जहाँ भी होगा वहाँ आपको कर्सर पहुँचा देगा। जैसे अभी यहाँ पर आ गया, आप सेकंड था आपका यहाँ गया है। मैं बात करता हूँ एंड नोट की, तो एंड नोट बता देगा, जैसे क्लिक कर लेते हैं हम नेक्स्ट एंड नोट की, तो एंड नोट बता देगा आपका नेक्स्ट वाला जो था वो कहाँ था, तो आप वहीं पहुँच जाएंगे। बात करते हैं आप एरिया की कि शो नोट की, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा एरिया आपका फुट नोट का है, कौन सा आपका एंड नोट का है, कौन सा आपको फुट नोट का। तो आपको फुट नोट का एरिया देखना है तो आप जैसे आप क्लिक करेंगे फुट नोट एरिया पर पहुँच जाएंगे। और आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये फुट नोट का एरिया आ गया है, और आपको यही देखना था कि एंड नोट का एरिया कौन सा होगा, तो आप जैसे इस पर एंड नोट एरिया पर क्लिक करेंगे तो आप एंड नोट में पहुँच जाएंगे। उसमें भी आपको ये देखना है कि जैसे मैं मेरा जो कर्सर है अभी इस टाइम यहाँ पर है कंक्लूजन के स्टार्टिंग में, और मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि इसका जो एंड नोट का एरिया है वो कौन सा होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी जो हम थे वो C, जो हमारा एंड नोट दिया था अभी हमने C वाला था, उस पोर्शन में हम हैं अभी। जैसे ही मैंने क्लिक करके दिखाया भी था, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि हम C वाले पर थे। तो आपको ये बता देगा कि किस एरिया में हम एंड नोट के हैं या फुट नोट के हैं। और जो हमने रेफरेंस दिए हैं 1 2 3 में भी दिए हैं, तो हम 1 वाले पोर्शन एरिया में है या 2 वाले एरिया में, वो भी हम यहाँ से बता सकते हैं। तो आपको सेकंड पोर्शन है वो भी क्लियर हो गया होगा। पहला आपको क्लियर हो गया था टेबल ऑफ कंटेंट, नेक्स्ट था आपका फुट नोट, और जिसमें कि आपका एंड नोट और फुट नोट था, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कमी है कि जो भी आप रेफरेंस है या तो आप खुद से लिखेंगे, नोट लिखेंगे, या आपको रेफरेंस करना है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप इसमें भी जनरेट नहीं कर सकते थे। आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा कि हम जनरेट कैसे करेंगे किसी भी एक, मतलब जो रेफरेंस आप देना चाहते हैं किसी भी पेपर का। नेक्स्ट है आपका सर्च, या बोल सकते हैं रिसर्च लिखा रहा है। इसका जो हम यूज करेंगे वो तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी हो। जैसे अभी मेरे लैपटॉप में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो मैं आपका इसको यूज करके नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। तो जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड है जिसका आपको मतलब नहीं पता है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि सब कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे मैं सरफेस एरिया है, इसका आपको मतलब नहीं पता है और आप इसे सर्च करना चाहते हैं, तो सर्च करने के लिए आप सरफेस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, और जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में एक सर्च होता दिखाई देगा, और आपके में अगर इंटरनेट फैसिलिटी है PC या लैपटॉप में, तो यहाँ आपका जो सरफेस एरिया का मतलब है वो मेंशन हो जाएगा। तो अभी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होने की वजह से आपको यहाँ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है आपका है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं बात करता हूँ, इसमें भी आप देखेंगे तो पहला है आपका इंसर्ट सिटेशन। इसका मैं मतलब बता देता हूँ, ये आपको यूज कब करते हैं, जब आप कोई अगर बुक लिख रहे हैं तो बुक में आपके ऑथर होंगे, एक से ज़्यादा ऑथर हो सकते हैं, तो उन ऑथर्स की जो आपको डिटेल है वो मेंशन करनी होंगी। और ये भी बताना होगा कि किसी और बुक में आपने चैप्टर लिखे हैं या सेक्शन लिखे हैं, तो ये चैप्टर या सेक्शन किसने लिखा है उस ऑथर की डिटेल लिखनी होती है। आप अपने पेपर की बात करते हैं तो पेपर में आप जैसे अपने कोई डेटा किसी प्रीवियस पब्लिश्ड पेपर से लिया है तो उसका आपको रेफरेंस देना होता है कि ये पेपर अब जो लाइनें आपने ली हैं वो इस पेपर की हैं और इस ईयर में पब्लिश्ड हुआ था, इसका पब्लिशर ये है, और उसके बारे में आपको रेफरेंस देना पड़ता है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से आपको ऐड करने के लिए, तो आप इंसर्ट सिटेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जैसे दिखाई दे रहा है अभी सचिन कुमार या धर्मेंद्र लिख रहा है, वो क्यों है मैं बता देता हूँ अभी। तो इसमें मेरे को अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा पहले इसमें ऐड कर रखा है इसलिए आ रहा है, और अभी मैं इसे क्लियर करके दिखा दूंगा। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने में देखेंगे इंसर्ट सिटेशन में, तो आपका ये कुछ नहीं आएगा, आपके में केवल लिख रहा होगा ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सपोज जैसे आपको बुक लिखनी है, मैं जस्ट बता रहा हूँ और क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं इसमें। जब इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा तो इसमें लिखा होगा टाइप ऑफ सोर्स। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा कि आप बुक लिखना चाहते हैं, बुक का सेक्शन लिखना चाह रहे हैं, या जनरल आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है जो आपको लिखना है। आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैं अभी बुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो बुक में भी क्या होगा, जैसे मैं पहले बात करूँगा कि ऑथर की, तो ऑथर में मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ऑथर है इसका कोई हिमांशु राघव, मैं लिख देता हूँ।
नेक्स्ट जाएंगे आप टाइटल। टाइटल में बता देता हूँ, जैसे केमिस्ट्री टाइटल है बुक का। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट नीचे ईयर देखेंगे तो मैं लिख देता हूँ 2019 में ईयर लिख देता हूँ। सिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसे लिख देता हूँ देहरादून। उसके बाद आप देखेंगे पब्लिशर। पब्लिशर क्या है, तो डिफरेंट टाइप के पब्लिशर हो सकते हैं। मैं जैसे अभी कोई बुक की बात करूँ तो अरिहंत लिख देता हूँ मैं, तो अरिहंत कोई इसका पब्लिशर है और मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे आप इस पर आप क्लिक करेंगे इंसर्ट सिटेशन पे, तो आपको अब 3 दिखाई देंगे। पहले 2 दिखाई दे रहे थे, अब एक मैंने और ऐड कर दिया है राघव हिमांशु नाम से जो आ रहा है। और भी एक से ज़्यादा ऑथर हो सकते हैं इस बुक के, लेकिन अभी हम बुक की बात कर रहे हैं तो बुक में आप कैसे लिखेंगे तो मैं बता रहा हूँ। जैसे आप जितने भी आप ऐड करेंगे वो आपको मेंशन हो जाएंगे। तो इसका फायदा क्या होगा बता रहा हूँ आपको। और भी इससे कोई भी और लिखना चाहते हैं आप, जैसे ये वाला पोर्शन था, यहाँ पर कर्सर लाएंगे आप और आप इंसर्ट सिटेशन में जाके और सचिन कुमार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुमार 2020 लिखा रहा है। मतलब पूरी डिटेल नहीं आ रही, लेकिन आपको पता है कि किस ऑथर ने लिखा है, इसकी डिटेल इसमें है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मैनेज सोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जब आप खोलेंगे तो 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक लेफ्ट साइड में दिखाई देगा मास्टर लिस्ट और एक दिखाई देगा आपको राइट साइड में वो है करंट लिस्ट। जो राइट साइड में दिखा रहा हूँ मैं वो आपको 3 ऑथर की डिटेल दिखाई दे रही है। लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं उसमें भी आपको 3 ऑथर की डिटेल दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मैं मतलब बता देता हूँ कि अंतर क्या है दोनों में। तो जो राइट साइड में करंट लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं वो ये 3 ऑथर हैं जो आपको यहाँ पर इंसर्ट सिटेशन में दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको 3 ऑथर दिखाई दे रहे हैं, सिंह, धर्मेंद्र, राघव हिमांशु और कुमार सचिन दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑथर हैं और 3 ऑथर की जो आपकी डिटेल है वो आप देख रहे हैं कि आपके राइट साइड में मतलब करंट लिस्ट में है। तो जो करंट लिस्ट में आपके ऑथर की डिटेल होंगी वो आपको इंसर्ट सिटेशन में दिखाई देंगी। वही आपकी लेफ्ट साइड में भी दिखाई दे रही है, मतलब कि मास्टर लिस्ट में भी दिखाई दे रही है। फिर इसका अंतर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई डिटेल आप करंट लिस्ट से हटा देते हैं, मतलब राइट साइड वाले में से किसी भी ऑथर की डिटेल हटा देते हैं, तो आपको इंसर्ट सिटेशन में वो दिखाई नहीं देगी। लेकिन आपका जो डेटा है जो पहले सेव हो उसमें वो आपका सेव है। अगर उससे चाहे आपको बाद में नीड होती है उस डिटेल ऑथर की तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी सिंह धर्मेंद्र पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इसे मैं अब दिखाता हूँ आपको इंसर्ट सिटेशन में। तो आपको केवल 2 ऑथर की डिटेल दिखाई दे रही है, कुमार सचिन दिखाई दे रहा है और राघव हिमांशु दिखाई दे रहा है। लेकिन बाद में आपको लगता है कि जो आप बुक लिख रहे हैं उसमें आपको उस ऑथर की भी नीड है जो आपने पहले डिलीट कर दी है, तो आप यहाँ फिर से मैंने सोर्स में जाएंगे और आपको दिखाई दे रहा है कि आपको राघव धर्मेंद्र की चाहिए, तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे और आप देखेंगे यहाँ से जो आपका राइट था करंट लिस्ट उसमें भी आ जाता है। तो यहाँ सब जब देखेंगे तो जो आपका अभी मैं दिखा रहा था इंसर्ट सिटेशन में, वहाँ से फिर से आपको 3 दिखाई देने लगेंगी। तो आपको अच्छे से समझ सकते हैं ऐसे कि आपको इंसर्ट सिटेशन है, आपको किसी भी अगर ऑथर की डिटेल इसमें सेव करनी है तो आप यहाँ से जाके ऐड न्यू सोर्स से आप सेव कर सकते हैं। जो लास्ट है इसमें बिब्लियोग्राफी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भी मैंने एक से ज़्यादा ऑथर की आपको डिटेल लिख के दिखाई और जब मैं आपको मेंशन कर रहा था तो आप देख रहे थे उसमें कंप्लीट डिटेल नहीं आ रही थी, केवल या तो आपको लिख रहा था 2020 राघव, 2020 सचिन, ऐसे लिखा आ रहा था। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आपको बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करना होगा उसकी। जैसे मैं बात करता हूँ जैसे आपको सपोज यहाँ लिखना है कुछ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ बिब्लियोग्राफी पर, जैसे क्लिक करेंगे बिब्लियोग्राफी तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आएंगे। जैसे कि आप वर्क साइटेड कर सकते हैं, आप रेफरेंस में लिख सकते हैं, आप बिब्लियोग्राफी में। तो मैं बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि राघव हिमांशु 2019 केमिस्ट्री देहरादून अरिहंत 2019। तो इसमें सारी डिटेल आ रही है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखी थी कि ऑथर हिमांशु राघव है और जो ईयर है वो 2019 था और जो टाइटल था वो केमिस्ट्री था, प्लेस जो था सिटी था वो देहरादून था, पब्लिशर इसमें आर्यन था। तो ये सारी जो अब डिटेल थी वो आप बिब्लियोग्राफी से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिब्लियोग्राफी आप रेफरेंस में भी कर सकते हैं। शायद जब आप रेफरेंस करेंगे तो रेफरेंस के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे मैं आप दिखाया नेक्स्ट में, तो रेफरेंस में आपको दिखाई दे जाएगा। और इसका भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था इससे ऊपर में जो स्टाइल थे उनसे आप इस स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको समझ आ गया होगा। उससे नेक्स्ट है वो आपके जो MS वर्ड है उसमें शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये जो एंड नोट का डेस्कटॉप वर्जन है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने लैपटॉप में और उसका जो है MS वर्ड में मैंने ऐड ऑन किया हुआ है, इसलिए मेरे में शो हो रहा है, आपके में शो नहीं हो रहा होगा। मैं इसे यूज भी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा कैप्शंस। कैप्शंस में भी अगर आप देखेंगे तो पहला है आपका इंसर्ट कैप्शन, नेक्स्ट है आपका इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अपडेट टेबल ऑफ क्रॉस रेफरेंस। तो इसका यूज जो हम करते हैं जब हम कोई अब डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं या पेपर लिख रहे हैं तो उसमें जब आपको टेबल्स या आपको फिगर इंसर्ट करने हो अपने डॉक्यूमेंट्स में तब इसका हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसका मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ इमेज पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। वो हो सकता है आपको पता होगा कि आपको कौन सी इमेजेस किस पोजीशन पे करनी है। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं सपोज यहाँ से कुछ इमेज ले रहा हूँ तो जो मेरे डेस्कटॉप पर मैंने सेव कर रखी है, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं आपको टेबल भी ले सकते हैं। अगर आपको टेबल लेनी है और आपको पिक्चर लेनी है तो मैं आपको पिक्चर लेके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से जब मैं कुछ इमेज लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो पहली इमेज मेरी ये है और इसे मैं साइज को छोटा कर देता हूँ और एक और इमेज में ले लेता हूँ
मैं एक नेक्स्ट इमेज यहाँ ले लेता हूँ, लास्ट में एक इमेज मैं यहाँ लेता हूँ, तो ये भी मैं डेस्कटॉप से ले लेता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो इमेजेस हैं मैंने ले ली हैं और मैं बताता हूँ इनका यूज कैसे करेंगे। आप एक से ज़्यादा भी इमेज ले सकते हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा आपकी काफ़ी इमेज हो। तो आप इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रेफरेंस टैब में फिर से आना है और आपको इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट कैप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कैप्शन ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कैप्शन जो आपका फिगर 1 है। आप इसे भी चेंज कर सकते हैं कि आप इसे चेंज करके इसका नाम क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ लेवल में कर सकते हैं। फिगर की जगह आप इसे पिक रखना चाहते हैं, पिक्चर रखना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और आप इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ रख सकते हैं, बिलो सिलेक्टेड आइटम रखना है, आपको अबव सिलेक्टेड आइटम रखना है, यहाँ से कर सकते हैं। इसे मैं अभी ओके कर दे रहा हूँ और जैसे मैं ओके करूँगा तो आपको लिखा आ रहा है कि फिगर 1 ये है। फिगर 1 में भी आपको जो लिखना है इसके बारे में वो यहाँ लिख सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो मैं इसे ओके करता हूँ। नेक्स्ट इमेज जो हमारी उस पर जाते हैं और नेक्स्ट इमेज जो थी उस पर जाकर हम जब क्लिक करके और इस पर भी हम कर सकते हैं इंसर्ट कैप्शन। और यहाँ आपको खुद से दिखाई दे रहा है कि ये फिगर 2 है, इसे आपको चेंज करना है, फिगर की जगह कुछ और लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो अभी हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ भी आपका फिगर 2 आएगा और इसे भी हम ऐसे रहने देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जब डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा इमेज, जैसे अब हमारे में अभी मैंने बताया था टेबल ऑफ कंटेंट में एक से ज़्यादा जब आपके हेडिंग्स थे तो आपको नंबर देना था उन्हें कि आपका जो पहला हेडिंग है वो इस पेज पर है, सेकंड हेडिंग है वो ये है और इस पेज पर है। ऐसे आपको जब बहुत सारी इमेजेस हो जाती है तो आपको इमेजेस का भी नंबरिंग देना है, उसका भी कंटेंट बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कर्सर लाना होगा जहाँ भी आपको कंटेंट देना है इसका, और आपको कर्सर यहाँ क्लिक कर दिया है मैंने फर्स्ट पेज पर और आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक इंटरफेस आएगा, इसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना है, फॉर्मेट या कैप्शन लेवल जो भी चेंज करना है कर सकते हैं, और नहीं करना तो क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिगर 1 आपका पेज नंबर 3 पर है, फिगर 2 जो है आपकी पेज नंबर 5 पर है। आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, आपको कोई नई ऐड करनी है कोई इमेज वो भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे आपका जो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स के नीचे आपका अपडेट टेबल लिख रहा है, इसका यूज आप कैसे करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई न्यू टेबल इसमें कोई ऐड करनी है या न्यू फिगर कोई ऐड करनी है, और आप जो देखें आपने कंटेंट बनाया है इसमें आपको चेंज करना है नई टेबल या नई फिगर ऐड करने के बाद, तो आप सेम वैसे करेंगे जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट में किया था। मैं आपको फिर भी इसका एक थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूँ। जैसे कि जो हमारी इमेज थी हमने जो ली है 2 इमेज, उसके मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में जाएंगे तो फिगर 1 जो था, फिगर 1 का जो नेम था मैं उसके आगे नेम चेंज करता हूँ। पहले फिगर 1 लिख रहा था केवल, मैं फिगर 1 के आगे भी लिख देता हूँ सेम इमेज। तो जैसे ही मैं सेम इमेज लिखूंगा तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ लिख दिया फिगर 1 में सेम इमेज लिखा है। और जो आपको मैंने कंटेंट अभी दिखाया था तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी फिगर 1 नहीं लिख रहा है केवल, और सेम इमेज नहीं लिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इसके लिए अपडेट टेबल में जाएंगे, और जैसे अपडेट टेबल में जाएंगे तो अपडेट एंटायर टेबल ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जब देखेंगे जो मैंने फिगर 1 लिखा था वो अब लिख रहा है आपका फिगर 1 सेम इमेज, जो मैंने अभी चेंज किया, और आपका जो पेज नंबर है वो भी आपका 3 है। इससे आगे की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है मार्क एंट्री है या मार्क सिटेशन है, इन जो ऑप्शन है इनका यूज इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपको इसका भी यूज सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसका बता दूंगा। लेकिन जो मैंने जितना आज बताया इस वीडियो में आपको इतना सफिशिएंट है। आप जब कोई पेपर लिख रहे हैं, बुक लिखते हैं, या आप कोई थीसिस के बारे में अपनी लिख रहे हैं तो इतना ऑप्शन काफ़ी है आपको। विदाउट आपकी जो आपके रेफरेंसिंग मैनेजर हैं, आप बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर है, आपका एंड नोट हो गया या आपका मेंडली है, उनके विदाउट भी आप रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।